नमस्कार, टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राम सकल यादव। आइए दिखाते हैं आपको आज की छोटी बड़ी खबरें। बड़ी खबर आजमगढ़ जिले से है, जहां दलित उत्पीड़न और झंडा विवाद को लेकर सियासत गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मिलकर निष्पक्ष जांच और एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व जिला अध्यक्ष हवलदार यादव ने किया। उन्होंने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि दलितों को ही आरोपी बनाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि मेहनगर थाना क्षेत्र में 13 तारीख को कुछ युवक राष्ट्रीय ध्वज के साथ बाबा साहब का झंडा लगा रहे थे। इसी दौरान दूसरे पक्ष के लोगों ने मौके पर पहुंचकर झंडे को हटाने और फाड़ने का प्रयास किया। विरोध करने पर दलित समाज के लोगों के साथ कथित रूप से अभद्रता और मारपीट की गई। आरोप है कि सूचना देने के बावजूद मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति संभालने के बजाय विवाद को और बढ़ा दिया। सपा का कहना है कि पीड़ित पक्ष की तहरीर लेने के बजाय पुलिस ने दूसरे पक्ष के आधार पर कार्रवाई की। प्रतिनिधि मंडल ने एसएसपी को घटना से जुड़ा वीडियो भी सौंपा और मांग किया है कि दलित पक्ष की तहरीर पर भी मुकदमा दर्ज कर निष्पक्ष जांच कराई जाए। वहीं एसएसपी ने पूरे मामले में साक्ष्यों के आधार पर निष्पक्ष और जांच उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है। इस दौरान सपा नेताओं ने प्रदेश में हो रहे एनकाउंटर को भी सवाल उठाए और कहा कि निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए, किसी दोस्त को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। ये मामला था, यह थाना मेहनगर के अंतर्गत गोपालपुर गांव में, जो 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती के संबंध में 13 तारीख को वहां के युवक झंडा लगा रहे थे, राष्ट्रीय झंडा भी लगाए थे, बाबा साहब का भी झंडा लगा रहे थे। वहां पर सामंती प्रवृत्ति के लोगों ने, प्रभुत्ववादी और सामंतवादी लोगों ने वहां पर राष्ट्रीय झंडे को भी निकाल करके और बाबा साहब के भी झंडे को निकाल करके उसे फाड़ फोड़ कर फेंकने का काम किया। इससे वहां पर लोगों ने शिकायत किया, पुलिस को इन्फॉर्म किया 112 नंबर पे, और वहां पुलिस आती है। वहां पर एक एसआई हैं, उमेश सिंह नाम है उनका, जो वहीं बैठते उठते हैं लोगों के बीच में। उन्होंने आकर के इस विवाद को बढ़ाने का काम किया और वही इस घटना के इन्फॉर्मेंट हो गए। जबकि दलितों को चमारिया कहा गया, जासूतक शब्द से अपमानित किया गया और ये कहा गया कि हाँ चमरौटी बनाना चाहते हो, तरह तरह की गालियां भी दी गई। इन लोगों ने एफआईआर दर्ज करने के लिए वहां पर एप्लीकेशन भी दिया था, लेकिन इनकी एफआईआर न दर्ज करके उमेश सिंह, जो एक सबसे बड़े घटना के कारक हैं, उनका नाम न डाल करके, जहां वो बराबर बैठते हैं, सब लोगों को उन्होंने रिपोर्ट दर्ज किया और एग्रेसिव दलित समाज को बनाया। उन लोगों को नहीं, जिन लोगों ने घटना करने में लोगों को मारा पीटा, लाठी डंडा उन लोगों के हाथ में था, उन लोगों को ना बना करके एग्रेसिव दलित समाज के लोगों को ही बनाया। इस बात का हम लोग एसपी साहब से कहने आए थे कि पहले तो इनकी रिपोर्ट दर्ज हो। इन्फॉर्मेंट उमेश सिंह वह दूसरे पक्ष से मिला हुआ है। यह पुलिस को यह अधिकार नहीं है कि हमारी एप्लीकेशन पर रिपोर्ट न दर्ज करके अपने स्वयं रिपोर्ट दर्ज करे। दोनों तरफ की एप्लीकेशन लेनी चाहिए और जांच करनी चाहिए थी कि बात सही क्या है और उस आधार पर कार्रवाई की जाए। आरोप लग रहे थे दूसरे पक्ष की तरफ से कि धार्मिक झंडों को उतार कर फेंका जा रहा था, जिसकी वजह से ये मामला तूल पकड़ लिया। हमने एसपी साहब को वीडियो भी दिखाया, वहां उस तरह कोई झंडा नहीं था जिसको उतारने की बात तो लोग करते हैं, बल्कि हमने जो झंडा लगाया था राष्ट्रीय झंडा और बाबा साहब का झंडा, उसको साफ दिखाई दे रहा है और उसको उतारने का काम इन लोगों ने किया, झंडे को फोड़ने का काम किया। ये बात बिल्कुल उसमें जो एसआई था उसी की साजिश के चलते वहां पर इन लोगों की एफआईआर नहीं दर्ज हुई और हमको वो अग्रेसिव भी बना दिया गया, दलित समाज को अग्रेसिव भी बना दिया गया। इस बात को हम लोग कहने आए थे कि इसकी विवेचना कराई जाए और दलितों की एफआईआर दर्ज की जाए। शिकायत पर एसएसपी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम जांच करा करके न्यायोचित कार्रवाई करेंगे। आज जो देश में
और समाज में आज तो हम लोग देख रहे हैं इतने इनकाउंटर हुए आजमगढ़ में, हम लोगों ने कभी नहीं कहा कि इनकाउंटर गलत था। हमने कहा कि ये एसपी के लिए दोषी हैं। इनकाउंटर हुए और मैं जानता हूं पिछड़ों दलितों को निर्दोषों के तमाम इनकाउंटर हुए, लेकिन हम लोग कहे कि अगर अपराधी है तो उसका इनकाउंटर कोई बात नहीं, लेकिन जो निर्दोष उसको उसका इनकाउंटर ना हो। एक इनकाउंटर हुआ एक जाति विशेष का, उसी इनकाउंटर के संबंध में जिस तरह से एक एमएलसी एसपी साहब के ऊपर बयान दे रहा है कि यह इनकी जगह जेल होनी चाहिए, अपराधी एसएसपी है, यह जातिवादी जो आज सरकार है उसका असली स्वरूप दिखाई दे रहा है। ये मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये जातिवाद का नग्न तांडव किया जा रहा है। उनके लोग जो भी आरोप लगाते हैं, इस तरह का आरोप मैं समझता हूं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। और क्या, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। तो इसके पहले जब हम लोगों की सरकार थी तो उन्होंने कहा था कि अनिल यादव का आयोग यादव आयोग हो गया। उन्होंने तो दुष्प्रचार किया था, 86 में 56 यादवों की बात किया था, जबकि वो बात झूठी निकली। इसी तरह किसी अधिकारी के खिलाफ वो किसी को कुछ बोल सकते हैं, यादवों के खिलाफ वो रहते हैं। और उसका मूल कारण वो नहीं कहते, मूल कारण कि आज योगी की सरकार में इन लोगों के हौसले बढ़े हुए हैं, इन लोगों के मनबड़ लोग हो गए हैं, इस नाते ये बातें कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर ऐसी बातें सभ्य समाज में नहीं होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी भी इनकाउंटर पे तमाम सवाल उठाती रही है और आज एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह उठा रहे हैं, तो क्या आप उनकी बात से इत्तेफाक रखते हैं? फर्जी इनकाउंटर, देखिए इनकाउंटर तो बहुत फर्जी हुए हैं, बहुत फर्जी हुए हैं, लेकिन ये एमएलसी साहब, क्या नाम उनका है, देवेंद्र प्रताप सिंह, क्यों एक ही इनकाउंटर को फर्जी बता रहे हैं? जनपद में तो हजारों इनकाउंटर हो गए, केवल एक इनकाउंटर को क्यों फर्जी बता रहे हैं? क्योंकि उनकी जात विशेष का मामला है, क्योंकि मुख्यमंत्री जात विशेष के हैं, वह उनके कहने पर वो छोड़ भी दिया गया, वो जेल से रिहा भी कर दिया गया, और लोगों को क्यों नहीं रिहा किया गया? तो मूल जो सवाल है यह एमएलसी साहब का, वह क्यों इतनी हमदर्दी उनसे हो गई, और लोगों से क्यों नहीं? और लोग इंसान नहीं है? पिछड़े दलित और मुसलमान इंसान नहीं है? तो ये इनकी जातिवादी जो कल्चर है, जातिवादी जो सोच है, वो अपने आप उजागर हो रही है। अगर जात बिरादरी और धर्म देकर कार्रवाई हो रही है, इनकाउंटर हो रहे हैं, और सामाजिक न्याय के लिए, सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आवाज उठाते रहे हैं, ये देश के लिए कितने खतरनाक है अगर इस तरह कार्रवाई? ये तो बात राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रोज उठाते हैं, फर्जी इनकाउंटर हो रहे हैं। आज ये नहीं, योगी सरकार करा रही है, उसमें कोई ये थोड़ी ना है कि वह उनकी सरकार का एक सूत्री कार्यक्रम है, कानून व्यवस्था ठीक करने के नाम पर पिछड़ों, दलितों, मुसलमानों का शोषण और उनके ऊपर अत्याचार करना। सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ में आपका स्वागत है, जहां हर दिन एक नई शुरुआत होती है। यहाँ आपके बच्चे की अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम है और इससे जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं, साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक्स और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी जीपीएस के साथ सभी रूट्स के लिए अवेलेबल है। आने वाले दिनों में सर्वोदय स्कूल में स्विमिंग पूल, ऑडिटोरियम और बास्केटबॉल कोर्ट जैसी कई शानदार सुविधाएं मिलेंगी। बाकी वेल क्वालिफाइड स्टाफ तो मौजूद है ही सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ पर, जहां हर बच्चा खुद को और बेहतर बना सकता है। सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़, एडमिशन आर ओपन।